अगर आपके पास इस तरीके से कोई कंपाउंड है ना, ये COO है, ABCOO है, ठीक है। अब इसका हम लोग क्या करने वाले हैं कि 2HOH ले लीजिए, ठीक है। इसका भी आप करवाइए कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस, है ना। तो मैंने ऐसे ही बताया था भाई, तोड़ने का तो एक ही तरीका है कि पहले ये सेपरेट होता है, ये यहां से ये टूटेगा। अब आप प्रोडक्ट प्रेफरेंस के हिसाब से बना दीजिए, क्या क्या प्रोडक्ट बन सकता है। CO2 तो बनेगा ही, 2 मॉलिक्यूल, कोई प्रॉब्लम नहीं है। H2 गैस निकलेगा ही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2KOH निकलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। साथ में देखिए क्या हो जाएगा, ये जो सिंगल बॉन्ड है वहां पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो हालांकि ये प्रिपरेशन में आप किसमें उधर उधर ही मैं बता दिया था, एल्केन बता रहा था तो वहीं पे बना दिया था, है ना, साइक्लोब्यूटीन। तो वहां पे आप देख लीजिएगा, इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन कराए हैं, 8-10 तो इक्वेशन आपको समझ में आ जाएगा। इरेज कर दूं? ठीक, तो इस टाइप में हम लोग समझ चुके हैं, और हम लोग देखते हैं और कौन सा मेथड है जिसको हम लोग पढ़ सकते हैं। चलिए, एक और बहुत ही अच्छा मेथड है, बाय डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। बाय डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, ये आज इसको खत्म कर देंगे प्रिपरेशन को। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, जितनी बार बोले तो वहां पे बाय डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। तो आप देखिए 170 अपॉन क्या है, 273 कितना आ रहा है, 443 आ रहा है क्या, 3 7 7 14 2 1 3 1 4, ठीक है। किसके 170 डिग्री सेल्सियस, कितने पे करेंगे डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, 170 डिग्री सेल्सियस पे करेंगे। केल्विन में लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, 443 केल्विन, है ना। टेम्परेचर इंपॉर्टेंट है। अब इसके 3-4 नोट्स हैं, इसका जो कंपटीशन में इसका आता क्या है कि आप जब बार बार इन चीजों को पढ़ते हैं तब आपको मजा आता है, ऐसे 1-2 बार में तो कुछ हवा ही नहीं लगेगा आपको। बहुत बार पढ़ेंगे तो धीरे धीरे इंटरेस्ट डेवलप होगा। पहले देखिए, ठीक है, पहले तो मतलब समझा देता हूं। डी का मतलब होता है रिमूवल, डी का मतलब होता है रिमूवल। और आपके पास दूसरा जो टर्म है क्या है, हाइड्रेशन। हाइड्रेशन का मतलब होता है वाटर, है ना। तो किसका रिमूवल करेंगे, वाटर का रिमूवल करेंगे। ये तो फर्स्ट पॉइंट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे नोट करके एक चीज जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो बच्चे गलती करते हैं, एट हाई टेम्परेचर, क्या बोला जा रहा है, एट हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर पे क्या बोला जा रहा है कि ज्यादा टेम्परेचर है, एट हाई टेम्परेचर एलिमिनेशन रिएक्शन, ELI क्या है, एलिमिनेशन रिएक्शन। एट हाई टेम्परेचर क्या होगा, एलिमिनेशन रिएक्शन। ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या बोल रहा है कि एट लो टेम्परेचर, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा रहा है, और लो टेम्परेचर पे क्या हो रहा है, सब्स्टिट्यूशन, है ना, सब्स्टिट्यूशन। तो आप प्लीज इस सब चीजों को ध्यान देंगे कि क्या होगा बाय डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। तो यहाँ पे क्या क्या कंडीशन, पहला कंडीशन है कि कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 लेंगे, ठीक है, पहला चीज। टेम्परेचर क्या करेंगे, 173 आएगा, ठीक है, 170 नॉट 173। यहाँ पे मैं लिख देता हूं, टेम्परेचर में क्या है, 170 डिग्री सेल्सियस, 170 डिग्री सेल्सियस और 443 केल्विन आएगा। तीसरा चीज क्या बोला जाएगा, कार्बोकैटायन फॉर्म होगा, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन फॉर्म्ड होगा, ठीक है। तीसरा चीज हाइड्राइड शिफ्ट, है ना, ये हाइड्राइड शिफ्ट जो GOC पढ़ा होगा उनको समझ में, हाइड्राइड शिफ्ट और मिथाइल शिफ्ट, मिथाइल शिफ्ट पॉसिबल, है ना, हाइड्राइड शिफ्ट और मिथाइल शिफ्ट पॉसिबल, ठीक है, ये हो गया। चौथा चीज या एक चीज और लिख देता हूं यहाँ पे, पांचवा पॉइंट क्या लिखेंगे, रीअरेंजमेंट पॉसिबल, ठीक है, रीअरेंजमेंट, ठीक है। यहाँ पे क्या है, रीअरेंजमेंट पॉसिबल। मतलब ये हम ऐसे बोल रहे हैं आप लोगों को कि हर साल इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, एवरी ईयर आता है, तो भी ये गलत नहीं होगा। एवरी ईयर कोई ना कोई सेट में, आपके कई सारे सेट बनते हैं, उसमें कोई ना कोई सेट में आएगा ही आएगा। जेई में तो 100% आएगा, नीट में मान लीजिए कम है, जेई के तो
4 बार एग्जाम होते हैं तो 4 बार में 20 ठो सेट हो जाते हैं, तो किसी न किसी सेट में जरूर आता है। तो पहले तो आप इसको लिखिए, फिर मैं समझाता हूँ। लिख लिया स्टूडेंट्स? लिख लिया? डन लिख लिया? सर। नो में बोलो तो, लिख लिया कि नहीं? लिख लिया? यस या नो? यस सर। हाँ, थोड़ा टफ जरूर है, लेकिन मैं डिटेल में कराऊंगा, समझ में आ जाएगा, है ना? कई सारे प्रॉब्लम कराऊंगा। तो इसको क्या करते हैं, हम हटा देते हैं, ठीक ना? ध्यान देंगे आप लोग, ठीक है? ये सब मैं अभी समझाऊंगा आपको डिटेल में। इसके ऊपर प्रॉब्लम आते हैं, इसलिए इसको टाइम लेकर के कराऊंगा, करीब में 10 मिनट 20 मिनट लग सकता है। तो आप पेशेंटली देखेंगे यहाँ पे। देखिए, पहला पॉइंट आप देखिए क्या कर रहे हैं। यहाँ पे हमने क्या किया, एल्कोहल लिया CH3, फिर हमने क्या लगा रहा हूँ देखिएगा, CH3 के बाद हम लोग क्या लगा रहे हैं, एल्कोहल लेना है। दो न, कम से कम 2 कार्बन होना चाहिए, CH3 CH2OH। इसका रिएक्शन क्या बोला जा रहा है कि अगर कॉन्सेंट्रेटेड क्या बोला जा रहा है, H2SO4 से कराएं और कितना 170 डिग्री सेल्सियस पे, तो क्या बोला जा रहा है, एल्कीन बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2, और एक ऐसा हो जाएगा, क्या निकलेगा साइड प्रोडक्ट, कौन सा चीज रिमूव होगा इस रिएक्शन में, कौन सा चीज? वाटर। हाँ, ये हो गया वाटर। थैंक यू वेरी मच। तो ये अगर हम लोग इथाइल एल्कोहल लिया यहाँ पे, इथाइल एल्कोहल, तो हम लोग देखिए क्या बन रहा है, यहाँ पे क्या बन रहा है, एथीन बन रहा है। दिस इज द एथीन। तो आप इसको प्लीज नोट करिए। तो एक और एग्जांपल कराते हैं, CH3 है, फिर अपने पास CH2 है, यहाँ पे CH लिया, यहाँ पे OH कराया, यहाँ पे CH3। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये भी कॉन्सेंट्रेटेड क्या लिखा, H2SO4 लिया, ठीक है? वही हाई टेम्परेचर लेंगे, तो यहाँ पे क्या बनेगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH, और यहाँ पे क्या है, CH3, ठीक है? ये बनेगा मेजर प्रोडक्ट, ये बनेगा मेजर, मेजर वाले से ही मतलब है। दूसरा एक और प्रोडक्ट पॉसिबल है, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ये बनेगा माइनर प्रोडक्ट। ये दूसरा चीज आपको ये वाला ध्यान नहीं रखना है, अभी आप सबको समझा देंगे हम। तीसरा चीज अगर इसी में हम लोग हैं, एक और लिख लेते हैं कि अगर हमने क्या किया, CH3 ले लिया और यहाँ पे भी CH3 ले लिया और यहाँ पे भी CH3 लिया और यहाँ पे हमने OH करा दिया, और इसका रिएक्शन अगर कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से कराएं, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से, ठीक है? तो देखिए यहाँ पे क्या पॉसिबल है, यहाँ पे तो यहाँ पे क्या करता है, ये नो रिएक्शन में जाता है ना? रुक जाइए, इसको इसको अभी रुक जाइए, इसका हम बाद में समझाते हैं, पहले इतना लिखे फिर लास्ट वाला समझाते हैं।
लिख लिया क्या? Yes. स्टूडेंट इरेज करूं क्या मैं धीरे धीरे? Yes, sir. हाँ, ये सारे रिएक्शन लिखिए, सारे रिएक्शन को मैं समझा रहा हूँ, सारे रिएक्शन ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एक और भी रिएक्शन है यहाँ पे CH3, अगर ये है CH3, यहाँ पे CH3OH, अगर इसको क्या करते हैं कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से ट्रीट करेंगे तो ये देता है नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं होता है एस। ठीक है, बस नो रिएक्शन लिखिए, कुछ भी रीजन देने की जरूरत नहीं है। तो 4 रिएक्शन मैंने बताया आपको। स्टूडेंट इरेज कर रहा हूं मैं, कर दूं? Yes, sir. चलिए, अब हम लोग क्या करेंगे, सबका रीजन देखेंगे कि ऐसा क्यों होता है, मैकेनिज्म। ध्यान से समझना मैकेनिज्म। पहला चीज क्या, देखिए हमने क्या लिया, H2SO4 लिया, है ना, और ये भी कितना लिया, कॉन्सेंट्रेटेड लिया। तो ये आयनाइज होगा तो क्या देगा, H प्लस प्लस HSO4 माइनस, ये देगा क्या? बोलिए यस या नो। हाँ. हाँ, तो ये ऐसे आयनाइज हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास देखिए कि CH3 है, फिर CH2 है ना, फिर OH है, और साथ में अगर देखेंगे तो हमारे पास क्या है, H प्लस। अब बेटा यहाँ पे देखो तो यहाँ पे क्या लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है क्या? Yes, होंगे sir. क्या? पक्का? हाँ. Yes. तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। अब ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, इस हाइड्रोजन को खींचेंगे इसको। तो देखिए क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा CH3, फिर CH2, फिर O है, यहाँ पे H है, यहाँ पे H है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। क्यों पॉजिटिव चार्ज आएगा? क्योंकि ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसके पास तो नो इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन के पास नो इलेक्ट्रॉन है ना, H प्लस के पास क्या, कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, क्योंकि भाई H के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, और H प्लस जब बनेगा तब एक इलेक्ट्रॉन लॉस करने के बाद, तो जो ये बॉन्ड बनेगा दोनों इलेक्ट्रॉन से बनेगा। तो ये जो भी बॉन्ड बना है दोनों इलेक्ट्रॉन किसका है, ऑक्सीजन का। तो ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन दिया तो इसके पास प्रोटॉन आ गया। अब इसका नाम क्या होता है, प्रोटोनेटेड एल्कोहल, इसको बोलते हैं प्रोटोनेटेड एल्कोहल। ठीक है, ये होता है प्रोटोनेटेड एल्कोहल, ये वाला पॉइंट। समझ पाएंगे ये वाला स्टेप? ये वाला स्टेप समझ में आ रहा है क्या आप लोगों को? Yes. सानिया शेख, हाँ, sir. यस, रेवती, शुभम, Yes, sir. समझ में आ रहा है ये वाला स्टेप? बोलो यस या नो, कुछ में बोलो तो दोबारा मैं समझाऊं। आ रहा है? पूजा, विनोद, Yes, sir. Yes, sir. Understood. Clear. क्लियर है?
टफ है, मैं बता दे रहा हूँ, टफ में है। तो मैकेनिज्म में स्टेप नंबर ये 1 था, अब स्टेप नंबर 2 में जा रहे हैं, स्टेप नंबर 2 में। तो क्या हो जाएगा स्टेप नंबर में, क्या है यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं, अटैक ऑफ प्रोटॉन, ऐसे भी अटैक ऑफ प्रोटॉन ऐसे था, अटैक ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। प्रोटॉन को इलेक्ट्रोफाइल भी बोलते हैं। अटैक ऑफ प्रोटॉन को ब्रैकेट में ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या, इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल। अब दूसरे नंबर स्टेप में जाएंगे, तो दूसरे स्टेप में क्या हो गया, रिमूवल ऑफ वाटर, रिमूवल ऑफ क्या हो जाएगा, वाटर। तो देखिए कैसे रिमूव होगा, यहाँ पे CH3, फिर अपने पास क्या है CH2, और यहाँ पे OH, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। तो कैसे वाटर रिमूव होगा, यहाँ पे आप देखिए ये वाला बॉन्ड टूटेगा, ये वाला बॉन्ड टूट करके क्या चले जाएगा, ये प्लस पे चला जाएगा। तो ये वाला एक इलेक्ट्रॉन किसका है, ऑक्सीजन का, और एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का। जबकि अब यहाँ पे दोनों इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं प्लस के पास, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन से ये बॉन्ड बना है ये वाला। तो देखिए क्या होगा, यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे CH3 CH2, और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो कार्बोकैटायन बन गया, कार्बोकैटायन। जो हमने पहले शुरू में बताया था आपको कि कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा, तो यहाँ पे कार्बोकैटायन बन गया। तो ये वाला जब बॉन्ड टूटेगा, ये वाला बॉन्ड, ये वाला, तो क्या हो जाएगा, दोनों इलेक्ट्रॉन चले गए ऑक्सीजन के पास। तो ऑक्सीजन के पास जाने की वजह से कार्बन के प्लस पॉजिटिव चार्ज आ गया। समझ में आएगा क्या ये वाला स्टेप नंबर 2 समझ में आ रहा है क्या? Yes, sir. हाँ, थोड़ा सा टफ है, बहुत ज्यादा नहीं है। इरेज करूं, पहला वाला स्टेप मैं इरेज करना चाहता हूं। Yes. हाँ चलिए, चलिए अब स्टेप नंबर थर्ड में क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे रिमूवल ऑफ प्रोटॉन। रिमूवल ऑफ क्या है, प्रोटॉन, रिमूवल ऑफ प्रोटॉन इन प्रेजेंस ऑफ बेस, इन प्रेजेंस ऑफ बेस, बेस के प्रेजेंस में क्या हो जाएगा, प्रोटॉन का रिमूवल करेंगे। तो देखिए कैसे आप रिमूवल कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा क्या है कि इन प्रेजेंस ऑफ बेस हम रिमूव तो करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या है, इसको ओपन करके लिखता हूँ, ये वाला जो पोजीशन है हम इसको ओपन करके लिखते हैं। तो ये वाला कार्बन हुआ, फिर हमारे पास क्या है, यहाँ पे कार्बन, दिस इज द पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे हाइड्रोजन, दिस इज हाइड्रोजन, और यहाँ पे हाइड्रोजन, दिस इज हाइड्रोजन, और यहाँ पे हाइड्रोजन। ये अब देखिए हुआ है क्या कि यहां से होगा क्या, यहां से बैक साइड से कर क्या रहा है कि हमारे पास एक है HSO4 माइनस, ठीक है। ये HSO4 माइनस आया कहां से है कि H2SO4 को जो मैंने आयनाइज किया था, तो ये बना था H प्लस प्लस HSO4 माइनस। ये 12 में भी है, ये वाला 12 में भी है, ऐसा नहीं कि यहीं पर पढ़ाएंगे, 12 में एल्कोहल चैप्टर पढ़ाएंगे तो वहां भी बताएंगे दोबारा भी। तो HSO4 करेगा क्या, ये इस वाले को खींच लेगा अपने पास, प्रोटॉन को। तो जब ये H प्लस को खींचेगा तो ये क्या करेगा, ये वाला बॉन्ड कहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पे। तो देखिए क्या बनेगा, यहाँ पे पहला चीज तो बन गया H2SO4, ठीक है। एक हाइड्रोजन इसको लिया तो H2SO4 बन गया। अब ये वाला बॉन्ड यहाँ पे गया तो क्या बन जाएगा, C डबल बॉन्ड C, इधर में एक हाइड्रोजन, इधर में एक हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे हाइड्रोजन, तो ये बन गया एल्कीन। तो आप समझो तो क्या सेकंड नंबर स्टेप समझ में आ रहा है क्या, सेकंड स्टेप, ये थर्ड स्टेप, स्टेप नंबर थर्ड। किसको किसको समझ में आया, रेवती आपको समझ में आया क्या थर्ड स्टेप? No, sir. पूजा, Yes, sir. हर्षदा, हर्षदा, ऐश्वर्या, ईशा, Yes, sir. ईशा राजमानी, चलिए श्रीधर, सानिया जी, यस सर। श्रीनिधि, शुभम, स्नेहा, वैभवी, विनोद, यस, यस सर। अच्छा काफी, चलिए अगर समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है ना। टफ तो है, चलिए तो इसको आप पहले लिख लीजिए, इसको लिख लीजिए ये सब, इसके ऊपर एक दो प्रॉब्लम मैं कराता हूं।
लिख के बताइए मुझे हुआ क्या। बहुत लोग मैसेज कर रहे हैं, शायद हो गया। यस सर हो गया। सानिया शेख ने लिख लिया, सानिया शेख ने लिख लिया, वैभव भी डन, काफी बच्चों ने लिख लिया। तो मैं इरेज कर दूं क्या? बॉयज लिख लिया, बॉयज का रिप्लाई नहीं आया। डन सर। डन हो गया, ठीक है। अब हम क्या करना चाहते हैं आप लोगों को, आप लोगों ने कभी कार्बोकैटायन का सुना है क्या? कार्बोकैटायन का नाम सुना है क्या? जीओसी में, जीओसी में कार्बोकैटायन सुना है क्या? हाँ सर। कार्बोकैटायन, ठीक है। अब बेटा देखो कार्बोकैटायन, तो कौन सा स्टेबल होगा? 3 डिग्री कार्बोकैटायन या 2 डिग्री कार्बोकैटायन या 1 डिग्री कार्बोकैटायन, कौन सा स्टेबल होगा? 1 डिग्री। 1 डिग्री स्टेबल होगा। ये मान लो 3 डिग्री कार्बोकैटायन है, ठीक है। फिर ये कौन सा डिग्री है? ये वाला अगर बात करें, पॉजिटिव हो गया, ये CH3 और हाँ ये 2 डिग्री, और यहाँ पे CH3 CH2 ये 1 डिग्री, ठीक। एक है आपके पास CH3, ठीक, ये भी 1 डिग्री में आएगा। तो ये 3 डिग्री हो गया, ये 2 डिग्री हो गया, ये 1 डिग्री हो गया, ठीक है। तो कौन सा, अगर बात करें तो कौन सा स्टेबल है? कौन सा स्टेबल है? विच इज स्टेबल? 3 डिग्री सर। 3 डिग्री, किसने बताया? रेवती। रेवती। तो ये 3 डिग्री स्टेबल है, ध्यान देंगे आप, ये वाला, फिर ये वाला, फिर ये वाला, फिर ये वाला। तो ये क्या है? ये ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी है, ये जीओसी का है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मुझे दोष मत देना, है ना। तो ये क्या है, भले दोबारा पूछ लेना, मैं समझा दूंगा। ये ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी है, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी है, ठीक है। क्यों ऑर्डर ऑफ ये ज्यादा स्टेबल है? क्योंकि इसके पास कितने अल्फा हाइड्रोजन है? देखिए 3 3 6 3 9। तो ये ऑर्डर स्टेबिलिटी का, ये ऑर्डर इसलिए ज्यादा स्टेबल है कि ये सब हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो पहला वाला कितना बताएगा? 9 अल्फा हाइड्रोजन है। देखिए ये वाला कार्बन तो पॉजिटिव वाला, ए अल्फा कार्बन, ए अल्फा कार्बन, ए अल्फा कार्बन, तो कितने? 9 अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पे देखिए कितना, 3 3 6 अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पे कितना है? 3 अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पे 0 अल्फा हाइड्रोजन। तो जितना ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतना ज्यादा स्टेबिलिटी होगा। तो 3 डिग्री ज्यादा होगा, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री। बोलो समझ में आया क्या? यस सर। अच्छा, तो अगर देखो, अगर ऐसा हो किसी रिएक्शन में कि 2 डिग्री या 1 डिग्री कार्बोकैटायन बन रहा है, तो वो कोशिश क्या करेगा? वो कोशिश क्या करेगा कि अगर 1 डिग्री है तो कोशिश करेगा 2 डिग्री में बन जाए, 2 डिग्री करे होगा तो वो 3 डिग्री में जाने की कोशिश करेगा, है ना, स्टेबिलिटी के लिए। क्योंकि आपने बोला अभी कि 3 डिग्री ज्यादा स्टेबल है, ठीक है। सानिया इस्माइल, ये 3 डिग्री स्टेबल है, 2 डिग्री स्टेबल है, कुछ समझ में आ रहा है? सानिया वो चली गई है लड़की, सानिया शेख है। यस, ये स्टेबिलिटी ऑर्डर आपको पता है, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। विनोद, वैभवी, यस सर। ये ऑर्डर आप लोगों को पता है कि नहीं? 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री वाला, ये वाला। यस सर। हाँ, यस सर। क्योंकि ये नहीं पता होगा तो ये क्वेश्चन बन नहीं पाएगा। चलिए अब एक क्वेश्चन और कराते हैं, हम करा देते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है क्या है? CH3 CH2, यहाँ पे CH2, और यहाँ पे हमारे पास क्या है? OH, ठीक है। तो इसका मैंने प्रोडक्ट आपको बताया था, अगर इसको H+ से ट्रीट किया, ठीक है, H+ की जगह पे आप ऐसे लिखो H2SO4 ही लिखो, तो कौन सा लिया? कॉन्सनट्रेटेड H2SO4, ठीक है। तो देखो क्या बनाएगा, हमने बताया था यहाँ पे, एक और ले लो, यहाँ पे थोड़ा सा रुकिएगा, CH2 और OH।
तो आप देखेंगे आपके उसमें आप लिखे हैं अभी जो पिछला क्वेश्चन हमने पढ़ा था, तो यहाँ पे CH बन रहा था, फिर CH, और यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे CH3 CH CH3 और यहाँ पे CH3, ठीक है, प्लस वाटर निकल रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बन गया, ब्यूट-2-इन, ठीक है। एक और प्रोडक्ट बनेगा, कौन सा, ये मेजर है, ये मेजर है, ठीक है, ये मेजर है। और यहाँ पे देखिए CH3, फिर यहाँ पे क्या बनेगा, CH2, फिर CH, फिर डबल बॉन्ड CH2, है ना। तो ये क्या है, ब्यूट-1-इन, ठीक है, ब्यूट-1-इन। ये वाला क्या है, माइनर है, इसी को मुझे समझाना है। क्या माइनर है सर। हाँ जी, हाँ जी। अब ये ऐसे नहीं समझ में आएगा, जब आप इसका मैकेनिज्म लिखेंगे ना तो समझ में आएगा, मैकेनिज्म से 100% समझ में आएगा। तो अब इसका देखिए, ये क्या है, ब्यूटेन-1 है, ब्यूटेनॉल है। अब इसका हम क्या करने जा रहे हैं, आपको मैकेनिज्म समझाने जा रहे हैं। तो मैकेनिज्म का वही 3 ही स्टेप है। मैकेनिज्म में देखिए क्या करेंगे, मैकेनिज्म में पहला चीज स्टेप नंबर 1 ये हुआ, स्टेप नंबर 1 हम लोग जाते हैं, ठीक है। तो स्टेप नंबर 1 देखो क्या कर सकते हैं बेटा, यहाँ पे थोड़ा सा आगे कर, हाँ, अगर स्टेप नंबर 1 में जाते हैं, देखो क्या कर सकते हैं मैकेनिज्म में स्टेप नंबर 1। तो स्टेप नंबर में 1 में क्या बोलते हैं, अटैक ऑफ, क्या लिखे थे, अटैक ऑफ क्या था, प्रोटॉन, ठीक है, या और इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल, अटैक ऑफ प्रोटॉन लिखो, या क्या लिख सकते हैं, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। तो जैसे हमारे पास ये था H2SO4 था, तो ये होता क्या है, ये टूट जाता है किसमें, H प्लस में, प्लस HSO4 माइनस में। यही अगर बोला जाए, ये वाला जो है लिखा है हमने H प्लस, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोटॉन बोलते हैं, प्रोटॉन बोलिए, या तो इसको क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। ये तो पहला स्टेप मैं समझा रहा हूँ। अब हम लोगों को क्या करना है कि स्टेप नंबर 1 में ही अटैक दिखाना है। तो कैसा अटैक दिखेगा, CH3 दैट इज CH2, फिर यहाँ पे CH2, फिर हमारे पास CH2, और फिर यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, OH। आपको पहले ही पता है कि यहाँ पे क्या है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे हम लोग अटैक कराने वाले हैं, किसका अटैक कराएंगे, H प्लस का। तो यहाँ से इधर इलेक्ट्रॉन जाएगा, इस साइड में एरो लगाएंगे, क्यों क्यों इस साइड करेंगे, क्योंकि ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिखाता है एरो। तो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन एरो जब दिखाएगा, तो यहाँ पे ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन के पास है नहीं, तो आपका देखिए कौन सा प्रोडक्ट बन के आएगा, कौन सा अभी बनेगा, इंटरमीडिएट। तो ये बनेगा CH3, फिर बनेगा CH2, फिर बनेगा CH2, और फिर बनेगा CH2, और लास्ट में क्या, O, यहाँ पे H, यहाँ पे H, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो ये हुआ आपके पास प्रोटोनेटेड एल्कोहल, प्रोटोनेटेड एल्कोहल, ठीक है। ये तो ये वाला स्टेप आप पहले लिखो, फिर मुझे बताओ कि समझा कि नहीं ये वाला स्टेप। ये वाला समझ में आ रहा है क्या, स्टेप नंबर 1? बोलो यस या नो। रेवती, आपको समझ में आया स्टेप नंबर 1? यस सर। पूजा, पूजा, पूजा लग रहा है चली गई। पूजा को मैं चेक करता हूँ, पूजा तो है। ईशा, यस सर। ईशा, यस सर। ओके। सानिया शेख है, सानिया, एक और लड़की थी सानिया इस्माइल जी, वो नहीं आई है आज, लग रहा है दिखाई नहीं दे रही है। इसको इरेज करता हूं, ये वाला स्टेप को। तो स्टेप नंबर 1 तो सही है, ठीक है। अब स्टेप नंबर 2 देखिए, ये सब जीओसी से रिलेटेड है, जीओसी से, है ना।
हालांकि इसको मैं दोबारा पढ़ाऊंगा, जब 12 का मैं पढ़ाऊंगा तो दोबारा इसको पढ़ाऊंगा ये वाला, लेकिन अभी यहाँ पे आया तो जरूरी है, जैसे कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस था, है ना, उसी तरीके से इसको मैं समझाना चाहता हूँ। देखिए क्या करने वाला हूँ। स्टेप नंबर 2, ठीक है, स्टेप नंबर 2 क्या बोलेंगे? स्टेप नंबर 2 में आपने बोला था अभी कि 3 डिग्री कार्बोकेट है ना फॉर्मेशन। चलिए रिमूवल ऑफ वाटर कर देते हैं पहले। तो आप देखिए रिमूवल ऑफ वाटर, तो आपका रिमूवल ऑफ वाटर देखिए कैसे होगा। CH3 फिर CH2 फिर CH2 फिर CH2 फिर OH, ठीक है। अब हमारे पास मान लीजिए ये कार्बन 1 2 3 4, तो यहां से आप देखेंगे तो कहां से बॉन्ड टूटेगा? यहां से आपका बॉन्ड टूटेगा यहां से, ठीक है। तो बॉन्ड टूटेगा। अच्छा ये एक सेकेंड, ये ऐसे है, ये वाला यहाँ पे ना हाइड्रोजन कहाँ कहाँ है देख लीजिएगा। तो एक हाइड्रोजन इधर में है, एक हाइड्रोजन इधर में है, ये वाला पॉजिटिव चार्ज है, तो ये बॉन्ड टूट करके सीधे यहाँ पे चला जाएगा। तो देखिए कहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, किस नंबर कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा? 1 नंबर कार्बन, 2 नंबर कार्बन, 3 नंबर, 4 नंबर में किस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा? कोई बताएगा क्या? किस 2 नंबर का? नंबर पे। कितने नंबर पे? 2। 2 नंबर पे। 2 नंबर पे तो आएगा, लेकिन अभी तो एक ही नंबर पे आएगा, देखो, है ना। 2 नंबर में बाद में रीअरेंजमेंट के बाद में आएगा। देखो अभी तो यहां से टूट रहा है ना, तो ए वाला इलेक्ट्रॉन जा रहा है ना इस कार्बन का, तो ऐसे ही हुआ, यहां से गया तो एक नंबर पे आ गया यहाँ पे, ठीक है। अब स्टेप नंबर 3 में करेंगे तो 2 नंबर में हम ले जाएंगे, ठीक है। क्यों 2 नंबर पे आएगा, क्या होगा इसके अंदर, वो समझने की बात है, ठीक है। ये वाला स्टेप थोड़ा सा टफ लगेगा आप लोगों को, स्टेप नंबर 3, है ना। अब आपने बोला था अभी कि 3 डिग्री, अच्छा ये कितने डिग्री कार्बोकैटायन है? 1 डिग्री, 2 डिग्री या 3 डिग्री? रेवती ये कितने डिग्री कार्बोकैटायन है? 1 डिग्री। 1 डिग्री है। 1 सुपर सुपर, वेरी गुड। अच्छा अब बताओ 3 डिग्री है, 2 डिग्री और 1 डिग्री में स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा, कौन ज्यादा स्टेबल होगा? कौन ज्यादा होगा? 3 डिग्री कार्बोकैटायन, 2 डिग्री कार्बोकैटायन, 1 डिग्री कार्बोकैटायन में कौन स्टेबल होगा? इस एग्जांपल में क्या सर? नहीं ऐसे ही बताओ, नॉर्मल बताओ, नॉर्मल कौन 3 स्टेबल? डिग्री। डिग्री। 3 डिग्री होगा। इसमें तो 1 डिग्री है। अब देखो ये करेगा क्या, रीअरेंज करेगा। रीअरेंज कैसे करेगा यहाँ पे देखेंगे, स्टेप नंबर 3, ये क्या आ जाएगा, इसको बोलते हैं हाइड्राइड शिफ्ट। आप लोग लिखते रहिएगा नहीं तो ये कटेगा अभी, है ना, कट जाएगा। ये हाइड्राइड शिफ्ट कौन सा, 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट, एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे देखिए क्या हो जाएगा। CH3 CH2 फिर यहाँ पे CH, यहाँ पे हमने क्या लिखा हाइड्रोजन, यहाँ पे क्या हो गया CH2। तो यहाँ पे तो अभी 1 डिग्री है, ये 1 डिग्री कार्बोकैटायन है, 1 डिग्री कार्बोकैटायन है ये 1 डिग्री। लेकिन अब होगा क्या कि ये वाला टोटल जो प्रोटॉन है H माइनस, ये यहाँ पे चला जाएगा, है ना। तो क्या दिखेंगे, इसको लिखते हैं 1, क्योंकि ये कार्बन 1 है और 2, तो इसको बोला जाता है 1 2 HYDRID, हाइड्राइड। हाइड्राइड का फॉर्मूला होता है H माइनस शिफ्ट, आप लोग लिखते रहना नहीं कट जाएगा। तो 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट, अब देखिए क्या होगा, CH3 हो गया, CH2 हो गया, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा CH, फिर यहाँ पे CH3। अब पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे चला गया, दूसरे नंबर कार्बन पे। अब ये कितने डिग्री का कार्बोकैटायन हुआ, कोई बताएगा? 2 डिग्री। ये है 2 डिग्री का कार्बोकैटायन। ये वाला स्टेप आप लोगों को नहीं समझ में आएगा, लेकिन और बहुत सारे क्वेश्चन कराएंगे तो आराम से समझ में आ जाएगा। तो ये कितना हो गया, 2 डिग्री कार्बोकैटायन। तो अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया, क्यों इस रीअरेंज हुआ, क्योंकि 1 डिग्री कार्बोकैटायन से 2 डिग्री क्या होता है, ज्यादा स्टेबल हुआ, तो रीअरेंज हो गया। अब यहाँ पे स्टेप नंबर 3 कर देंगे, स्टेप नंबर 3। तो आप पहले तो इसको लिखो, फटाफट लिखो स्टेप नंबर 2 और 3 को। तो हम स्टेप नंबर 2 को इरेज करेंगे, लिखो।
लिख लिया? स्टेप नंबर 2 हुआ क्या? यस सर। हाँ, सर इसको मैं इरेज कर देता हूँ स्टेप नंबर 2 और स्टेप नंबर 4 आगे बता देता हूँ। अब लास्ट स्टेप में आपको पता ही है कि डीप्रोटोनेशन होता है, रिमूवल ऑफ प्रोटॉन होता है। तो वहां पे हम लोग बोलते हैं स्टेप नंबर, कौन सा स्टेप नंबर जाते हैं? 4। क्या बोलेंगे? रिमूवल ऑफ प्रोटॉन, रिमूवल ऑफ प्रोटॉन। तो देखो रिमूवल ऑफ प्रोटॉन कैसे होगा? तो यहाँ पे ये वाला है आपके पास CH3 CH2, तो CH2 को ओपन करके लिख रहे हैं क्योंकि हमको प्रोटॉन को हटाना है। तो यहाँ पे हमने हाइड्रोजन लिखा, फिर यहाँ पे CH पॉजिटिव चार्ज लिखा, यहाँ पे CH3। अब कैसे प्रोटॉन हटेगा? जब यहाँ पे किसका अटैक होगा? HSO4 माइनस का। ये HSO4 माइनस करेगा क्या? यहाँ से इसको ले लेगा, इस वाले को इसको लेगा, तो ये कहाँ पे चला जाएगा? यहाँ पे चला जाएगा। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा? CH3 CH CH CH3। ठीक है, तो आपका क्या है? ब्यूट क्या है? 2 इन। तो ये बनेगा मेजर। ठीक है, एक और पॉसिबल है दूसरा वाला, तो क्या हो जाएगा? CH3 CH2, यहाँ पे CH डबल बॉन्ड लग जाएगा CH2। यहाँ से भी हाइड्रोजन जा सकता था लेकिन यहाँ से मैं ले जा, उसका रीजन मैं कल बता दूंगा, आज तो टाइम समझ में खत्म हो गया। ये हो गया माइनर। ठीक है, और ये हो गया ब्यूट 1 इन। ठीक है, जिनको जिनको ये मैकेनिज्म समझ में नहीं आया प्लीज आप मुझे व्हाट्सएप कर देना। ठीक है, आपको पता ही है व्हाट्सएप करने आता होगा, तो मैं आप लोगों को मैकेनिज्म इसको सॉल्व करके वीडियो बना करके भेज दूंगा, है ना? ये और ऑफिस से नंबर मांग लेना, है ना? जिनको जिनको ऑलरेडी नंबर दे चुका हूं, लेकिन किसी को नहीं समझ में आया, दोबारा समझना है, तिबारा समझना है, 10वीं बार समझना है, 100वीं बार समझना है, जितनी बार समझना है तो मैसेज करना, हम समझा देंगे, है ना? ऐसा नहीं मन मार के मत बैठे रहो कि सर समझ में नहीं आ रहा है। अगर देखो हल्के हल्के क्वेश्चन कराए, एकदम इजी इजी क्वेश्चन सब समझ में आएंगे, और टफ कराने पे तो टफ लगता ही है, तो हम टफ वाला सारा कराएंगे, इजी इजी नहीं कर रहे हैं, सारा चीज पढ़ा रहे हैं। तो आपको कुछ चीजें टफ जाएंगी, तो टफ जाएंगे तो आपकी जरूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप पूछ लिया करें टफ वाला।